हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिए हैं, बट यहाँ पे अभ्यास लिखा है। आपका एग्जाम कल है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट किया है। तो देख लीजिए। पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर है आपका कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक करता है। और ये कथन किसका है आपको ये बताना है, तो ये कथन क्रो एंड क्रो का है। दूसरा देखिए, बालक का विकास क्रम से होता है। बालक का विकास किस क्रम से होता है, तो सर से लेकर पैर तक होता है। पहले वो आंखों को स्थिर करना सीखता है, फिर उसी के हिसाब से वो समस्त अंगों को स्थिर करता है। इसीलिए यहाँ पे दिया है कि सर से लेकर पैर की ओर उसका विकास क्रम होता है। अगला पॉइंट देखिए, खिलौनों की अवस्था कहलाती है, तो वो शैशवावस्था कहलाती है कि बच्चा उसे खिलौनों का ज़्यादा यूज़ करता है। बट वही जब बाल्यावस्था में वो इंटर करता है तो वो समूह के अंतर्गत इन चीज़ों को करने लगता है। अगला देखिए, मुस्लिम काल में जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी वो मकतबों में दी जाती थी। आगे देखिए, आगे है यहाँ पर कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, तो जो दोहराने की प्रवृत्ति है वो शैशवावस्था में सबसे अधिक होती है। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है, तो 3 वर्ष का जो बच्चा है वो सार्थक शब्दों को प्रयोग करने लगता है। सार्थक शब्द क्या है, वो शब्द जिनको वो बोलता है और उनके अर्थ को भी वो समझता है। वो बच्चे के शब्द कोश में सार्थक शब्द के रूप में आते हैं। अगला पॉइंट है क्रिया एवं खेल पर आधारित शिक्षा विधि है। कौन सी विधि है, वो मॉन्टेसरी शिक्षण विधि है जो खेल पर और क्रिया पर आधारित है। अगला है पाठ्यक्रम का अर्थ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दौड़ का पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है, ये आपका पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देखिए, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। किस अवस्था में वो जो व्यवहार करता है उसे ही सही मानता है, उसे सोचता है कि समाज उसे स्वीकृति दे, तो वो होता है आपका किशोरावस्था में। अगला पॉइंट देखिए, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत दिया था आरबी कैटल ने दिया था। व्यक्ति की रचना में इदम, अहम, परा अहम, ये 3 तत्वों का विशेष महत्व दिया था। किसने दिया था, तो ये आपके फ्रायड ने दिया था। अगला पॉइंट है लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं, तो डिस्ग्राफिया कहते हैं। वहीं आपका अगला पॉइंट है अफेजिया किस प्रकार की अधिक अक्षमता का प्रकार है, तो वह है मौखिक अक्षमता का प्रकार है। अगला पॉइंट है कि प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था, तो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था वो एक बिल्ली पर था। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे लिया गया है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ होती है। मूल प्रवृत्तियाँ मिस होती हैं संवेग। संवेग की संख्या कितनी है, तो संवेगों की संख्या 14 है। अगला पॉइंट है गणित शिक्षण में ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। कौन सी विधि में, ये आगमन विधि में चलते हैं। पहले बच्चों को ज्ञात यानी कि जो छोटी क्लासेस में होते हैं उन्हें पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, जिनमें पहले क्या होता है, गिनतियों को सिखाया जाता है, पहाड़ों को सिखाया जाता है, उसके बाद फिर गुणा भाग सिखाया जाता है। अगला है कि गणित शिक्षा में अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन होता है। किस विधि में, निगमन विधि में। और बड़ी क्लासेस में यही नियम होता है। उनको फॉर्मूले दिए जाते हैं, उनको नहीं पता कि इन फॉर्मूलों को कैसे करना है, लेकिन जब उन अंकों को रख के धीरे धीरे उसको क्रम को जाते हैं तो उनको एक निश्चित पैटर्न मिल जाता है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि हाँ, इसका यही होना चाहिए था आंसर। अगला पॉइंट है कि आगमन विधि के जनक है, तो अरस्तु हैं। आगमन विधि और निगमन विधि दोनों विधियों के जो जनक है वो अरस्तु ही हैं। अगला पॉइंट है विशिष्ट बालक होते हैं। कुछ तीव्र बुद्धि के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ पिछड़े और कुछ शारीरिक दोषों से युक्त होते हैं, और इन सभी बालकों को हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में डालते हैं। आगे देखिए, आगे है कि आप अध्यापक छात्र के मध्य किस संबंध को अच्छा समझते हैं। यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अध्यापक और छात्र के मध्य किस संबंध को सबसे अच्छा समझते हैं, तो वो होना चाहिए मित्र का संबंध। यानी कि फ्रेंडली आप उन्हें पढ़ाएंगे तो अपने प्रॉब्लम्स को भी आपसे शेयर करेंगे। आप कठोरता से पेश आएंगे तो अपनी समस्याओं को आपसे बताएंगे नहीं डर के मारे। तो आपका जो व्यवहार होना चाहिए बच्चों के साथ वो मित्र के जैसा होना चाहिए। अगला पॉइंट दिया है कि शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। जो शिक्षा का मूल अधिकार है कब जोड़ा गया, वो किस अनुच्छेद से जोड़ा गया, वो अनुच्छेद 21 को के हिसाब से आपका जोड़ा गया है। अगला है मुदालियर आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर थे, और इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम ही मुदालियर आयोग रखा गया। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की संकल्पना की गई थी, वो विशिष्ट छात्रों के लिए की गई थी। अगला है बेसिक शिक्षा की संकल्पना दी थी, तो किसने दी थी, वो महात्मा गांधी जी ने दी थी। अगला देखिए,
आगे दिया है कि कबीले के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। कबीला देखिए जो एक जगह स्थिर नहीं होता, उनका कोई अपना घर भी नहीं होता। आपने जैसे आपके आसपास देखा होगा जो बांस की टोकरियां वगैरह बनाते हैं वो कबीलों के अंतर्गत आते हैं। तो इनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था की गई वो आश्रम स्कूलों के माध्यम से की गई। यहाँ पे बच्चों के रहने के लिए व्यवस्था भी की गई है। आगे पॉइंट है, लड़कियों को पर्याप्त अवसर न मिलने का क्या कारण है। वो कारण कौन सा है, तो वो सुरक्षा का अभाव है। यही कारण है कि माँ बाप बच्चों को अपने दूर पढ़ने के लिए भी नहीं भेजते। अगला पॉइंट है कि बालक की उपलब्धि इनके द्वारा अर्जित ज्ञान तथा कौशल का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा, मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा। आगे देखिए लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, समावेशी शिक्षा का महत्व है। समाज के सभी वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, ये समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट्स इतने ही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। एग्जाम के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।